हेलो दोस्त नमस्कार। हम इस वक्त आए हैं आरा के जौनिया गांव में। ये देख सकते हैं जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ हुए पे हम लोग आए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं ऐसा ऐसा लमसम 200 गांव से ज़्यादा अधिक से अधिक ये नदी किनारे बढ़ाने के कारण बढ़ गया है। हम लोग बस यहाँ पे इसी के लिए आए हैं कि आप लोग को कुछ दिखाने का प्रूफ करेंगे लाइव। ये देख सकते हैं ऐसा कोई बिहार सरकार और कोई भारत सरकार का दिया हुआ घर नहीं है। ये सब जितना भी घर था अपना पर्सनल घर बनाया हुआ था। ये सब देख सकते हैं बाढ़ आने के कारण कितना नदी में बह गया है। आप लोग और दिखाते हैं यहाँ के आप लोग से मिलाने चाहते हैं क्या यहाँ पे प्रोसेस हुआ, कितना दिन से बाढ़ आया, कितना यहाँ पे नुकसान है और कौन कौन यहाँ पे बिहार से मदद करने के लिए आए हैं नेता। चलिए आप लोग को दिखाते। देख सकते हैं दोस्त ऐसा ऐसा लमसम में बहुत दो मंजिल का 3 मंजिल का घर धस गया ढह गया है। चलिए इसी के बारे में हम लोग को बताने वाले हैं। कहाँ से हैं भैया? गौरा से। गौरा से। ये घर किनका है? घर हम बता नहीं सकते किसका है। ऐसा ऐसा घर कितना ढहा है? बहुत सारा ढह गया है। कितना तब भी 200 ढह चुका है। 200। इसमें कोनो नेता आया है? नेता आए थे पप्पू यादव। पप्पू यादव क्या कहें? अति जमीन देने के लिए कहे हैं। दोस्त यहाँ पे हैं तो एक चाचा हैं। चाचा को ये इतना मंजिल बहुत बड़ा घर है, इसी के बारे में हम लोग आज चाचा से बात करने वाले कि यहाँ पे कितना घर का नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ, यहाँ पे कितने आदमी का अति हुआ नुकसान हुआ। चलिए सबसे पहले चाचा जी ये बतला सकते हैं आपका घर कहाँ पर पड़ेगा? बाजू में है। कौन सा गाँव? दामोदरपुर। दामोदरपुर है। आप ये बतला सकते हैं ऐसा ऐसा घर कितना ढहा है? ये करीब करीब इधर 20-22 घर ढहा है ऐसा। अच्छा 20-22 घर रहा है। यहाँ पे किसी ने नेता का सहयोग है? कोई सहयोग नहीं है। कोई सहयोग नहीं है। यहाँ पे तो बोले कि पप्पू यादव आए थे गरीब का हाँ, मसीहा। पप्पू बाबू आए थे। हाँ। लेकिन आए थे तो यहाँ कुछ लोगों को दिए पैसा वैसा, इसके बाद से कुछ लोग तो ऐसे ही रह गए क्योंकि सब लोग तो यहाँ थे नहीं। हाँ 2-4 आदमी को दिए। 2-4 आदमी का पैसे देने से समस्या यहाँ पे चाचा हल हो जाएगा? 2-4 आदमी को पैसा देने से समस्या तो नहीं हल होगा, लेकिन वो बोल के गए हैं जो अपना खाता नंबर फ़ोन दे के गए हैं, खाता नंबर दीजिएगा उसमें हम पैसा डालेंगे जी। तो ऐसा जो ये घर नुकसान हुआ ऐसा ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे नीतीश कुमार का आना चाहिए, क्या कि वो बिहार के मुख्यमंत्री है। मान लीजिए जो नुकसान हुआ उसके लिए कुछ तो सहयोग करना चाहिए गरीब के। तो कहाँ आ रहे हैं? आ तो नहीं रहे हैं, आवाज़ उन तक जा नहीं रही है, लेकिन वो आ तो है नहीं रहे हैं कोई। आप लोग धरना प्रदर्शन करिए कि आप लोग रोड जाम करिए, आइए यहाँ पे समस्या को हल करिए और आप लोग को पूरा दिखाने का प्रयास करें तो वो क्यों ना आएंगे? धरना प्रदर्शन कैसे किया जाए? अभी समस्या है ना धरना प्रदर्शन करने में। अपना घर तो ढह गया तो कहीं परिवार को सेफ्टी जगह करना पड़ेगा, इसके बाद से ना आएंगे। धरना प्रदर्शन होगा या कुछ भी होगा। ये तो बात सही है चाचा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2-3 गो जो टीम आया खाना बनाने के, जो गांव में इतना समस्या आने के बाद में जो भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, उस पे कौन सा टीम से आकर अपना खाना कहीं पे व्यवस्था किए हैं? खाना के लिए तो जैसे कहने का मतलब है मुखिया जी थोड़ा बहुत व्यवस्था किए हैं और यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो आए थे और खाना दवा ये सब का व्यवस्था किए हैं। और कुछ कहना पे यहाँ पे आ रहा है कि जो आप लोग को नज़दीकी आ रहा है कि जो पवन सिंह है, पवन सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना। तो पवन सिंह का भी यहाँ पे आना चाहिए समस्या को देखने के लिए। हाँ आना तो चाहिए ना, सबको आना चाहिए। काहे कि तो पहले तो वो पवन सिंह हीरो थे, अब तो भाई अपना कारा काट के अपना एक तरह से बेटा कहिए चाहे जो भी कहिए, शान भैया कान कहिए, अपना घर का कहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि पवन सिंह आने के लिए बोले हैं, लेकिन अब कब आते हैं ये तो कोई समस्या का निदान नहीं ना है। अब भी कटाव चालू है, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ के गरीबों की क्या स्थिति है। बात तो सही कर रहे हैं। अगर दोस्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पवन सिंह की जगह पे आप लोग को बिठाइए और यहाँ पे देख सकते हैं गुहार लगाइए कि अपना पवन सिंह आए और कुछ यहाँ पे जो समस्या हो यहाँ पे दूर करे। काहे कि बहुत सारे नेता आए और जो पब्लिक लोगों को चाहे था कि पवन सिंह आए, पवन सिंह काहे कि नज़दीकी जो आरा के रहने वाले पवन सिंह, आप लोग भी आइए। एक